एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड दोनों के ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है, और टाइमिंग जो है वो आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सारे ही प्रश्न जरूरी हैं। ए में आपको 1 to 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो है वो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 2 to 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2 मार्क्स के हैं। इसके बाद पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 9 to 15 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 4 मार्क्स के हैं। और इनमें किन्हीं 3 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएंगी, ठीक है। और जो पार्ट डी है यानी पाग सस्सा है, उसमें 16th to 18th क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 6 मार्क्स के हैं। और सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/6 इज। तो 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा गया है, गुणात्मक उलट पूछा गया है, ठीक है। तो जो आपका न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अभी हमारे पास 5 जो है वो न्यूमरेटर है, 6 डिनोमिनेटर है। तो इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 6/5, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है व्हाट इज द शेप ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का शेप क्या होता है, इस तरीके से बनता है सिलेंडर। तो उसका जो बेस है ये कौन सा शेप है, सर्कल है, ठीक है, यानी कि चक्कर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा है वो आपने बताना है, ठीक है। तो 36 कैसे आएगा, जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 बार ही आ रहा है, यानी ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। 125 को देखो तो 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, यानी 5 3 बार ही आ रहा है, तो ये 5 का क्यूब है। अगला देखते हैं, तो 9 9 81 होता है, यानी 9 2 बार ही आया है, तो 9 का स्क्वायर है ये। 144, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है, यानी ये 12 का स्क्वायर है। इन्होंने पूछा है परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब के लिए वो डिजिट जो है वो 3 बार ही आने चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि है 125। अगला क्वेश्चन देखो, 1 3 5 7 9 एंड 11 इन सभी को प्लस किया जा रहा है। इनका मूल कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये सारे ही जो है ना ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 6 का स्क्वायर, यानी कि टोटल इनका जो है वो कितना आ जाएगा, 36। तो 6 का स्क्वायर जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम -7/5 को a ले लेते हैं और इसको b ले लिया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया है, b प्लस में a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि टोटल जो है वो वही आएगा, है ना, बस इनका जो ऑर्डर है वो बदल गया है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें जो है वो सिर्फ उनका जो है वो आप कह सकते हो नंबर जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो पंजाबी मीडियम में देख लेते हैं, क्रम वटांतरा गुण। अगला क्वेश्चन देखो, क्लास मार्क ऑफ 200 to 250 इज। तो 200 से 250 का क्लास मार्क क्या होगा, तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमारी लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, दोनों को प्लस कर देना है। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 450। इनके टोटल को 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 5 10। तो आंसर हो जाएगा 225, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कोएफिशिएंट ऑफ y इन x माइनस वाई प्लस 1। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो कि वेरिएबल के साथ नंबर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x है हमारे पास, y है और 1 है। y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। y के आगे किस चीज का साइन है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, पंजाबी मीडियम में भी आंसर साथ साथ ही कर लेते हैं। when an account is opened in 2 names। तो जब अकाउंट जो है वो 2 नामों से खोला जाता है तो इस तरीके के अकाउंट को क्या कहा जाता है, ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है, साझा खाता।
अगला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका जो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, तो इनका सम होता है हमेशा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पर ये नंबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा नंबर है इसमें से, तो देखो अगर मैं 10 का स्क्वायर की बात करूं तो वो 100 हो जाता है, तो वंस प्लेस पर 0 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आ रहा है, ये भी वंस प्लेस पर आ रहा है। 9 की बात करती हूँ तो 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 आता है, वो भी वंस प्लेस पर आ रहा है। बट 7 कभी भी वंस प्लेस पर नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट पर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ 10 की पावर 2 है, ठीक है, और बाहर 3 है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो पावर है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 2 3 से कितना हो जाता है 6, तो 10 की पावर कितनी हो गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का क्या एरिया होता है वो आपने बताना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, बेसिकली सर्कल के एरिया की बात करें तो सर्कल कितने एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। जैसे ये सारा जो इसका सरफेस एरिया है जो मैं अंदर कलर कर रही हूँ, ठीक है, तो ये उसका एरिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, अगर x और y डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, यानी कि अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x कम होगा तो y भी कम होगा, तब वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट होगा कि x डिवाइडेड बाय y इज k। अगर इन्होंने पूछा होता इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, तो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है कि जब x बढ़ता है तो y जो है वो कम होगा, ठीक है। अगर x कम होगा तो y बढ़ेगा, तो इस केस में क्या होगा, एक्स वाई जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो के यानी कि कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। फिर माइनस का साइन है वो लगा दिया हमने। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं a का स्क्वायर, पहले मैं ये सारा नोट डाउन कर रही हूँ, b का स्क्वायर प्लस में 2ab, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर प्लस माइनस 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 का b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस का 2ab। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab, ठीक है। तो 4ab इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो ओरिजिन पर यानी कि यहाँ पर जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन पर हमारे पास जो एक्स होता है वो भी 0 होता है और जो वाई होता है वो भी 0 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 0। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है 4x स्क्वायर प्लस 8x डिवाइडेड बाय 4x, द मूल पता करो, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं ना हम यहाँ पर 4x जो है वो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो 4x कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, ठीक है, प्लस में अब इसमें से 4x बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। और इसको डिवाइडेड बाय 4x है तो 4x लिख देते हैं, 4x से 4x कैंसिल हो गया तो आंसर क्या बच गया x प्लस 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एट व्हाट एंगल डू द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है ये जो फॉर्मूला है आपने इसको कंप्लीट करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है a प्लस बी a माइनस b, ठीक है। तो ये आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो, a माइनस बी a प्लस b जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास 0.75 है, 10 का क्यूब, इसका मतलब क्या होता है 10 को, जैसे इसका मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10,
तो कितने जीरोस है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 जीरोस लगा दिया। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो पॉइंट की वजह से तो हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 75 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हो जाएगा 750, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है वो आपने बताना है, उसकी डिग्री जो है वो क्या होती है। तो जो लीनियर इक्वेशन है, तो देखो उसमें ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, ठीक है। और ये लीनियर वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट भाग एडा से है, जो कि है हमारे पास, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है ना वो सभी 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सब्ट्रैक्ट करना है -7/8 को 3/4 में से। तो किस तरीके से माइनस करोगे, 3/4 लिखोगे, माइनस करना है तो माइनस का साइन, किस नंबर को माइनस करना है -7/8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस माइनस प्लस, ये 7/8 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू का साइन डालो, 4 और 8 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 8। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 8 बना 2 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 6। यहाँ पे 8 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 8 आया 1, तो यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 7, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 13/8 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अ डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है, यानी कि एक पासे नु एक बार सुटिया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी कि अपार संख्या आने दी जो है वो संभावना कितनी है वो तुसी पता करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं, है ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितना हो सकता है 6 हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल 6 हो गए। इसके बाद देखो जो प्राइम नंबर्स होते हैं डाइस पर वो कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स ऑन डाइस। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में नहीं आते, ठीक है। और 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 2 3 एंड 5, तो टोटल कितने नंबर हो गए 3 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी हम किस नंबर का निकाल रहे हैं प्राइम नंबर का, तो वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो आउटकम हम चाहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल आउटकम्स से, ठीक है। टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम कितना है 3 है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 है, कटिंग कर दो 3 1 3 3 2 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखो, क्यूब ऑफ अ नंबर इज 3375, यानी कि 3375 है, जो कि क्यूब है किसी नंबर का, तो वो नंबर जो है वो आपने पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो है वो फैक्टर्स देख लेते हैं। 3375 है, तो 3 से डिविजिबल है ये, मुझे कैसे पता चला, आप देखो 3 + 3 रहेगा 9, 9 + 7 हो जाएगा 16, 16 में 5 प्लस करोगे तो हो जाएगा 21, जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 5 15, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, 3 7 21 एंड 3 5 15, दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 5 15, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3375 जो है, यानी 3375 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बने 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5, तो ये जो है वो इसके जो है वो कह सकते हो नंबर जो है वो 3 बारी आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, तो हम इसका क्यूब पता कर रहे हैं 3375 का क्यूब। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्यूब ऑलरेडी है ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ नंबर्स ले लेंगे, 3 ले लिया और यहाँ पे 5 ले लिया, 3 5 से कितना हो जाएगा 15, यानी कि 3375 जो है वो 15 का क्यूब है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ 135 मिलीमीटर टू 27 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो 27 सेंटीमीटर जो है सबसे पहले हम इसको जो है मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक हमारे पास यूनिट मिलीमीटर में और दूसरा सेंटीमीटर में है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 27 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 270 मिलीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, रेशो निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले है हमारे पास 135 मिलीमीटर और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 270 मिलीमीटर। ठीक है, तो 135 के टेबल में 135 वन जा 135 होता है, 135 टू जा 270 होता है। ठीक है, तो हमारे पास रेशो जो है वो क्या बन जाएगा 1:2। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, तो इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 2x + 3 और दूसरा नंबर है हमारे पास x - 7। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 2x², फिर 2x को -7 से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस -7 2 = 14 और x आ जाएगा यहाँ पे। फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करो, दोनों प्लस है तो प्लस का 3x हो जाएगा। फिर 3 को -7 से, तो 3 7 = 21, तो माइनस का 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 2x² है, ये दोनों ही x वाले हैं, है ना, यानी कि x वेरिएबल के नंबर्स हैं, तो इनको माइनस कर दोगे, तो 14 में से 3 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 11, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा, 11x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -21 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है, एक क्यूब दिया गया है हमें, इस तरीके से एक क्यूब दिया गया है, इसका जो सरफेस एरिया है वो दिया गया है हमें 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो साइड है ना वो हमें पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखोगे आप लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो कितना दिया गया है हमें 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो साइड ऑफ द क्यूब, लेट मान लेते हैं कि जो साइड है क्यूब का वो x सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि मुझे सरफेस एरिया से पता चल रहा है कि जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6 × साइड स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया इन्होंने ऑलरेडी दिया गया है, वहां पर 600 लिख दिया मैंने 6, और यहाँ पर जो है साइड स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर x² लिख देते हैं। 6 को 100 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके वो उसको अंडर रूट में ले लेगा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिखो = x, की जो साइड ऑफ द क्यूब है ना, क्यूब की जो साइड है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 -2 है, इसकी पावर 1/4 -2 है, साथ साथ नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, -2 है, फिर 1/4 -2 है, प्लस 1/5 और इसकी भी पावर -2 है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल लगा रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई नंबर 1/a में है और इसकी पावर जो है वो -n है, बेसिकली नेगेटिव नंबर है कोई भी, तो क्या करते हैं कि वो a बन जाता है और उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको 3 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 1 हटा के 4 लिख दोगे, जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा और उसका पावर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इन सभी का टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 9 + 6 हो जाता है 15, 15 + 5 हो जाएगा 20, 20 का 0 2 कैरी 2 2 4 और 5, तो टोटल कितना हो गया 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50।
एक चीज जो आपने याद रखनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल है। इसमें नंबर जो है ना वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था 1/3, ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 3 का n हो जाएगा, है ना, या 3 की पावर जो भी है। जैसे यहाँ पे -2 है तो वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर नंबर जो है वो 2/3 आ जाता है, इसकी पावर -2 है, तो क्या करोगे, यहाँ पर नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर हो गया। रूल तो दोनों में ये सेम लगना चाहिए, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्यों है। देखो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 3/1, है ना। हम कोई भी नंबर लेते हैं, अगर उसके नीचे नंबर नहीं लिखा हुआ है, जैसे मैंने 5 लिखा है ना, यहाँ पे 1/5 है, तो इसके नीचे अगर कोई नंबर नहीं है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो मैं 1 लगाती हूँ, तो यहाँ पर भी 1 है, तो इसी करके जो डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर सिंपली लिख सकती हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे भी क्या किया है, नंबर को रेसिप्रोकल किया है, उल्टा किया है, ताकि जो हमारा जो पावर नेगेटिव में दिया गया है वो पॉजिटिव में बनाया जा सके। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।